हिंदी कहानी। आत्मा की कहानी जिससे रावण ने छीना बुद्धि और हृदय का चक्र। रावण की हाईजैक। आत्मा के दो खोए हुए राज्य। एक समय की बात है। एक सुंदर और पावन राज्य था जिसका राजा थी एक प्रकाशमयी आत्मा। उसके दो विशेष मंत्री थे। मन, जो भावनाओं, कल्पनाओं और इच्छाओं का संचालन करता था। बुद्धि, जो विवेक, दृष्टि और दिशा देने वाली शक्ति थी। हर सुबह राजा आत्मा सिंहासन पर बैठकर दोनों मंत्रियों को आदेश देता, हे मेरे मन, पावन भावनाओं की सृष्टि करो। हे मेरी बुद्धि, मुझे परम सत्य का दर्शन दो। और दोनों मंत्री समर्पित थे। मन प्रेम और शांति की लहरों में डूब जाता और बुद्धि सत्य को दर्शाने वाली ज्योति बन जाती। यह था सत्ययुग का स्वर्णिम राज्य जहां सब कुछ पावन, निर्मल और समृद्ध था। लेकिन कल्प के मध्य में एक छाया आई। एक सूक्ष्म और चतुर शत्रु, रावण। ना तो उसके हथियार थे, ना सेना। उसके पास सिर्फ एक युद्ध नीति थी, विचारों का विकार। उसने मन के कान में फूंका, तू तो बस दूसरों के लिए भावना करता है, तू खुद कब सुख भोगेगा। उसने बुद्धि से कहा, आत्मा क्या होती है? शरीर ही तो सब कुछ है। अपने लाभ के लिए सोच। और धीरे धीरे मन आसक्ति, मोह, ईर्ष्या और गुस्से से भर गया। बुद्धि भ्रमित हो गई। उसने सत्य को त्याग दिया और माया का पक्ष ले लिया। आत्मा ने सिंहासन छोड़ दिया और रावण ने राज्य अपने कब्जे में ले लिया। रावण का नियम बन गया, शरीर ही अस्तित्व है, तुम अधूरे हो, तुम्हें और चाहिए, और इस प्रकार एक प्रकाशमयी राज्य अंधकार में डूब गया। लेकिन अंत में जब आत्मा ने पूर्ण अंधकार देख लिया, तब उसने एक प्रकाश की किरण महसूस की। वह किरण थी परम पिता शिव बाबा की। उन्होंने कहा, बच्चे, तुम मेरा स्वरूप हो। तुम राजा थे, हो और रहोगे। अपने मन को प्रेम और स्मृति से भर दो। अपनी बुद्धि को सच्चाई का दर्पण बनाओ। बाबा ने आत्मा को फिर से याद दिलाया, तू शरीर नहीं, एक अतीन्द्रिय ज्योति बिंदु है। और तब से आत्मा ने राजयोग के बल से अपने मन और बुद्धि को फिर से प्रशिक्षित करना शुरू किया। मन को याद दिलाया, मेरा प्रेम बाबा के लिए है, ना कि विषयों के लिए। बुद्धि को आदेश दिया, सिर्फ परम सत्य को देख। आज भी हर बाबा का बच्चा उसी यात्रा पर है। रावण के बंधनों से मुक्ति और आत्मिक राज्य का पुनरुद्धार। अंत में जब मन पावन भावना से भरता है और बुद्धि सत्य दर्शन करती है, तभी आत्मा सच्चे अर्थों में राजा बन जाती है। ओम शांति।